मध्य प्रदेश में विकास और कर्ज को लेकर छिड़ी बहस के बीच डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने बड़ा दावा किया है और वो ये है कि मध्य प्रदेश जल्दी ही विकास के मामले में देश का अग्रणी राज्य होगा। ये दावा हेल्थ मिनिस्टर और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने किया है। उन्होंने सेक्टरवार बताया कि मध्य प्रदेश कैसे तेजी से आगे बढ़ रहा है। सब जानते हैं कि जब हमारी सरकार बनी थी तो 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही है। हमने ये भी प्रावधान किया है कि 2 साल में ये 47 लाख बढ़ के 60 लाख हो जाएगा और 5 वर्षों में 1 करोड़ हेक्टेयर। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी 5 मेडिकल कॉलेज से 14 मेडिकल कॉलेज हमारे मध्य प्रदेश में हो गए। इस वर्ष 3 मेडिकल कॉलेज अभी और शुरू होंगे, मंदसौर, नीमच और सिवनी में। अगले वर्ष 6 नए मेडिकल कॉलेज शुरू होंगे। उसके अगले वर्ष 2 शासकीय मेडिकल कॉलेज और बाकी जितने जिले हैं हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। इसके लिए पीपीपी मोड में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने निर्णय लिया है कि हम निजी पूंजी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। डॉक्टर मोहन यादव जी ने पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस हर जिले में एक जो हमारा सरकारी कॉलेज है उसको हम उस लेवल तक ले जाएंगे जैसे आईआईटी होता है, आईएम होता है, उच्च स्तर के जो हायर एजुकेशन के जो सेंटर्स हैं उस लेवल पर ले जाकर उसको हम स्थापित करें। मध्य प्रदेश निवेश के मामले में अब देश में सबसे प्रेफर्ड डेस्टिनेशन के रूप में देखा जाने लगा है और हमारी जो पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उसको हमने ऐसा अट्रैक्टिव बनाया है कि लोग मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होना शुरू हो गए हैं। नर्मदा एक्सप्रेसवे, विंध्य एक्सप्रेसवे, मालवा निमाड़ एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो आर्थिक गति को बहुत तेज करेंगे। डिप्टी सीएम ने दावा किया कि मध्य प्रदेश का अगला बजट 7 लाख करोड़ का होगा, यानी कि मौजूदा बजट का लगभग दुगना, और तब तक प्रदेश की दौड़ में सबसे आगे दिखेगा। वहीं कांग्रेस सरकार के इन दावों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष का कहना है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है। मध्य प्रदेश विकास नहीं, आर्थिक बदहाली की राह पर आगे बढ़ रहा है। भाजपा कांग्रेस के आरोपों पर उसे कांग्रेस शासित राज्यों पर नजर डालने की नसीहत दे रही है। सब्ज बाग के आंकड़े का क्या कर सकते हैं? इस बार का बजट जो 3.5-4 लाख करोड़ का कह रहे हैं उसमें 1 लाख करोड़ का तो लगभग डिफिसिट है, जो कहीं ना कहीं हमारे पास रेवेन्यू नहीं, हम उसकी कोशिश करते हैं ताकि 1 लाख करोड़ का कर्ज लेने की तैयारी कि अगली बार 3 लाख करोड़ का और कर्ज लेने की तैयारी। पैसा सिर्फ कर्ज लो और लूट करो की नीति और नियत का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के विकास को जनता का तो भरपूर आशीर्वाद मिला, अब कांग्रेसी उसे नहीं स्वीकारेंगे, ये स्वाभाविक है। भारतीय जनता पार्टी के राज में न सिर्फ जन सरोकार की योजनाएं अपनी गति पे बढ़ी हैं, अपितु मध्य प्रदेश के आर्थिक पैरामीटर भी कांग्रेस शासित राज्यों से बेहतर हैं। कांग्रेस पहले अपने शासित राज्यों का गवर्नेंस मॉडल देखे, फिर भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार पे इस तरह की टिप्पणियां करे। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि कभी मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, लेकिन अब उसी मध्य प्रदेश को विकास के पंख लग चुके हैं। मध्य प्रदेश उपलब्धियों के नए कीर्तिमान रच रहा है। मध्य प्रदेश की विकास दर देश में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था में मध्य प्रदेश 4.6% योगदान दे रहा है। बीते दशक में सकल घरेलू उत्पाद से 200% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश का विकास फिलहाल कृषि से प्रेरित है। अब जिस तरह कृषि के साथ उद्योग में सरकार का फोकस बढ़ा है, इसके साथ ही जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म का बजट बढ़ा है, उससे विकास की रफ्तार बढ़ने की उम्मीद है। अब ये रफ्तार कितना आगे ले जाती है, ये देखने लायक होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा MP@top में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। क्या है डॉक्टर मोहन सरकार का मध्य प्रदेश को टॉप पर लाने का प्लान? कहां से मिलेगी मध्य प्रदेश की इकोनॉमी को बूस्टर डोज? क्या फ्रीबीज की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर पर बढ़ेगा सरकार का जोर? मध्य प्रदेश को कर्ज के बोझ में लादने के विपक्ष के आरोपों में कितना दम? नमस्कार, इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी ने दावा किया कि मध्य प्रदेश अब टॉप रेटेड स्टेट्स की कैटेगरी में है। मध्य प्रदेश सर्वोच्च विकसित जो राज्य हैं, अब उस दिशा में बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश बहुत जल्दी टॉप पर भी होगा
और मध्य प्रदेश की जो विकास दर है वो सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश तेज गति से विकास कर रहा है, द्रुत गति से विकास कर रहा है। मध्य प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसा उन्होंने कहा। IIM IIT की तर्ज पर हर जिले में PM श्री कॉलेज भी होंगे। 7 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश का बजट 2028 में होगा। 3 साल में अभी 5 लाख है, तो हर साल लगभग 1 लाख करोड़ बजट में वृद्धि की उम्मीद कर रही है सरकार। और उन्होंने ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा हुआ है। मध्य प्रदेश अब एक इन्वेस्टमेंट हब के तौर पर और इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के तौर पर पहचान बना रहा है। कांग्रेस ने सिरे से खारिज किए ये सारे दावे। उन्होंने कहा मध्य प्रदेश विकास नहीं बल्कि विनाश के गर्त में जा रहा है। सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और कर्ज के बोझ तले प्रदेश को दबाया जा रहा है। तो मध्य प्रदेश टॉप पर है, सरकार का ये दावा है। और कांग्रेस का दावा है, विपक्ष का दावा है कि मध्य प्रदेश रिवर्स गियर में है, मध्य प्रदेश माइनस मार्किंग की तरफ जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। संतोष सिंह गौतम जी मुख्य प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, हमारे साथ। मिलन भार्गव जी प्रवक्ता मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ हैं। रंजन श्रीवास्तव साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संतोष जी, वैसे तो एक आनंद विभाग मध्य प्रदेश में बना था, क्योंकि आपके नाम से मुझे वो याद आया। और मानस में तुलसीदास जी ने कहा है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सो सब धन धूर समान। कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है और इसको सौभाग्य कहें कांग्रेस का कि आपके जैसा संतोष कांग्रेस के पास है। लेकिन आनंद की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब इस समय परमानंद में है। कह रही है मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश अब टॉप रेटेड जो स्टेट्स हैं उनकी कैटेगरी की तरफ बढ़ रहा है। तो और तमाम उन्होंने उपलब्धियां भी गिनाई, क्या कहेंगे? नवीन जी, आपने अपनी चर्चा की शुरुआत में रामचरितमानस का जिक्र किया, तुलसीदास जी की चौपाई का जिक्र किया। मैं तुलसीदास जी की चौपाई का जिक्र करते हुए अपनी बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। तुलसीदास जी की एक चौपाई थी अयोध्या कांड में, जिसमें उन्होंने लिखा है कि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। तो मैं ये कहता हूं कि अगर झूठे दावे पेश करके इस प्रकार से आंकड़े प्रस्तुत कर दिए जाएं, तो मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, लेकिन ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। आप देखिए कितने किसानों ने आत्महत्या की पिछले 2 दशक में, उसका कोई आंकड़ा, उसका कोई श्वेत पत्र मध्य प्रदेश सरकार ने जारी नहीं किया। क्यों प्रतिभा पलायन मध्य प्रदेश से हो रहा है? कितने घोटालों की लिस्ट मध्य प्रदेश में आई है कि देश में जब नीट का घोटाला हुआ तो कहा गया कि ये मध्य प्रदेश में हुए व्यापम घोटाले का ही अगला संस्करण है, मध्य प्रदेश घोटालों की नर्सरी है। तो जब मध्य प्रदेश इतना ज्यादा बदनाम हो चुका है कि तमाम मोर्चों पर मध्य प्रदेश सरकार फेल हो चुकी है और 21-22 हजार किसानों की आत्महत्याएं केवल शिवराज सिंह के कार्यकाल में हुई, और जब उन किसानों ने मंदसौर में अपने अधिकार की मांग की तो उनको गोली मार दी गई। तो ऐसे व्यक्ति को आज देश का कृषि मंत्री बना दिया गया है। मैं समझता हूं ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उनके प्रधानमंत्री की असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है कि जो मुख्यमंत्री किसानों की हत्या के लिए जवाबदार रहा हो उसको देश का कृषि मंत्री बना दिया गया। क्या ये नियत पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं करता कि पिछली बार की तरह केंद्र सरकार यदि 3 काले कानून कृषि के लाई थी, वैसे ही अगर कृषि कानून लाना चाहे तो किसानों से निपटने में शिवराज सिंह सक्षम है, उनकी योग्यता को मंदसौर में देख लिया गया, क्या इसलिए उनको देश का कृषि मंत्री बनाया गया? मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश किस मोर्चे पर आगे है? मोदी की गारंटी के नाम पर जो इनका घोषणा पत्र आया था 2023 के विधानसभा चुनाव में, उसमें कहा गया था कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों की आय दोगुनी। ये तो खैर 2022 से जुमला चला आ रहा है। उन्होंने कहा था हर किसी के पास अपना घर होगा, तो आज भी घर की योजनाएं, किसानों की आय दोगुनी करने की योजनाएं लगातार चलने जा रही हैं, जबकि ये लक्ष्य पूरा हो जाना चाहिए था 2022 तक। ये वैसी ही घोषणा है जैसे मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक बुलेट ट्रेन चल जाएगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में। एक भी लक्ष्य मोदी सरकार अपना पूरा नहीं कर सकी है। न तो किसानों की आय दोगुनी हुई है और न ही हर किसी को अपने घर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यदि हो गया हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, बता दे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कि वो लक्ष्य पूरा हो गया, जबकि 2022 उसकी डेडलाइन थी। और 2700 रुपए क्विंटल की बात हुई कि घोषणा पत्र में कि हम किसानों को समर्थन मूल्य देंगे गेहूं का, 3100 रुपए धान के समर्थन मूल्य की बात हुई,
क्या ये सरकार दे पाई है? 88,000 करोड़ के कर्जे के साथ जो 3,63,000 रुपए का मध्य प्रदेश का जो बजट बनाया गया इस वर्ष का, और राजेंद्र शुक्ला जी कह रहे हैं कि अगले वर्ष वो 7 लाख करोड़ हो जाएगा। कहां से आएगा आंकड़ा? 88,000 करोड़ का कर्जा अभी फिलहाल है, जिसमें 25,000 करोड़ की देनदारियां लगभग लाडली बहना योजना की है। तो 3,000 रुपए कब देंगी लाडली बहना को यहाँ की सरकार? ये भी डेडलाइन स्पष्ट करना चाहिए। 2700 रुपए क्यों नहीं दिया गया? और अगर इस साल 2700 रुपए नहीं मिला है क्विंटल समर्थन मूल्य, तो जिस भी भाव में किसानों ने गेहूं बेचा है, क्या उसका डिफरेंस दिया जाएगा 2700 रुपए उसके बीच में इस बजट के प्रावधान में? ये सरकार को स्पष्ट बोल करना चाहिए। हर मोर्चे पर फेल हो चुकी सरकार अगर लोगों को सब्जुबाग दिखाएगी, लोग इनके जाल में आने वाले नहीं है, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं। जी, तो मिलन जी, मिलन अभी आधा अधूरा है। जो प्रदेश की जनता की उम्मीदों की पराकाष्ठा है कि भाई प्रदेश, हम विकसित प्रदेश के नागरिक कहलाएंगे। विकसित प्रदेश से जनता की उम्मीदों का मिलन अभी आधा अधूरा है। आप बात कर रहे हो, भरोसा दिला रहे हो, विश्वास दिला रहे हो कि बहुत जल्दी ही हम टॉप जो है मध्य प्रदेश टॉप पर होगा, मतलब सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंचेगा मध्य प्रदेश। तो ये जो बीमारू से विकसित, स्वर्णिम तमाम मध्य प्रदेश पिछले अलग अलग कैटेगरी में बनाए हैं भारतीय जनता पार्टी ने। बीमारू था 3 के पहले, फिर उनको विकसित और ऐसे स्वर्णिम मध्य प्रदेश, तमाम मध्य प्रदेश बनाए हैं। लेकिन अब मध्य प्रदेश टॉप पर, देश में नंबर 1 होगा मध्य प्रदेश। तो ये जो कल्पना की है, इसको धरातल पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कांग्रेस कह रही है कि ये कपोल कल्पना है और ये मध्य प्रदेश को टॉप पर जो है, जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स हैं उनमें जरूर टॉप पर ला रहे हैं मध्य प्रदेश को। क्या कहें? किस प्रगति पर चल रहा है? ये जनता ने 5वीं बार बहुमत देकर 163 सीट पर हमको बहुमत दिया। जनता जनादेश, क्योंकि लोकतंत्र में व्यवस्था है कि जब हम काम करते हैं 5 वर्ष के बाद जनता के पास पुनः जाते हैं। यदि 5 बार 20 साल से ऊपर सरकार चलने को हो गए, जिसमें 1.5 साल कालखंड कमलनाथ जी के काले कारनामों वाले हटा दी जाए, तो मध्य प्रदेश जहाँ गड्ढों से भरा हुआ करता था, सड़कें नदारद थी, अंधेरा हुआ करता था, बिजली समय पर आया करती थी, आज विकास के पथ पे मध्य प्रदेश समग्रता के साथ चल रहा है। वहाँ स्वास्थ्य व्यवस्थाएं भी नवाचार के साथ बेहतर हो रही है। जहाँ कभी 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे, आज 14 के 14 संचालित हैं और 3 इस वर्ष चालू होने वाले हैं और अगले वर्ष 6 और होंगे। मतलब नवाचार के साथ स्वास्थ्य सेवाओं में किस प्रकार से अमूलचूल परिवर्तन लाते हुए डॉक्टर्स की कमी को पूरा किया जाए। वहीं जब तक ये तैयार हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर साथ हमारे नए डॉक्टर आएंगे, वहीं जनता को आयुष्मान भारत जैसी योजना का जोड़कर उनको प्राइवेट अस्पताल में भी उच्च स्तरीय इलाज मिले, निःशुल्क इलाज मिले। ऐसे मध्य प्रदेश की जनता को आयुष्मान भारत के माध्यम से 5 लाख का इलाज मिल रहा है। ये बताता है कि हमारी सोच किस स्तर की है। जब तक नए डॉक्टर्स आएंगे, नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे, तब तक लोगों को ये फेस ना करने पड़े, उसकी व्यवस्था भी सरकार ने की। शौचालय जैसी मूलभूत जरूरत भी जो दशकों तक नहीं सोची गई, उनको तक पूरा किया गया। लोग चूल्हे में अपना जीवन खपाते थे, उनको निकालने के लिए उज्ज्वला जैसी योजना लाकर मध्य प्रदेश की महिलाओं को वो जीवन जीना भी सिखाया। आज लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना तक हम समग्रता के साथ उन्नयन कर रहे हैं। वहीं औद्योगिक विकास को लेकर मध्य प्रदेश आज डेस्टिनेशन बन रहा है। इस रक्षाबंधन पर कुछ खुशखबरी दे रहे हैं? जाल है, अभी जाल की बात कर रहे थे संतोष भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना 3,000 ही नहीं, लेकिन वो जो कहा था ना 250 में, उसके एक मतलब 1250 से 1500 तक तो लाना। मतलब इस रक्षाबंधन कुछ खुशखबरी है क्या? थोड़ा खुलासा करेंगे? नवीन जी, देखिए, अभी तो कांग्रेस पार्टी भ्रमित करने का तमाम तरह का प्रयास किया कि लाडली बहना योजना बंद हो जाएगी, बंद हो गई। लेकिन आज लगातार जब किस्त जा रही है तो अब नया इन्होंने राग अलाप दिया कि 3,000 क्यों नहीं है। भैया, जब समय आएगा वो भी होगा। और जो एमएसपी को लेकर बात करते हैं कि 2700 और 31, अरे हम ही करेंगे, आप नहीं कर पाएंगे। आपको तो मौका जनता ने दशकों तक दिया, आपने किसका हित किया? आज मध्य प्रदेश का किसान सिंचित जमीन को लेकर अपनी जमीन का उचित मूल्य भी पाता है, उचित मुआवजा भी पाता है। जब प्राकृतिक आपदा उसको झेलनी पड़ती है, वो किसी की झोली की तरफ नहीं बढ़ता है। उसको हाथ के साथ, जिस मेहनत के साथ वो अपनी जमीन को बोता है, उसको उचित मूल्य भी मिल रहा है और जीवन को उन्नत भी कर पा रहा है। आप बात मत करिए, क्योंकि आपको असंतोष है। आपको संतोष करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता।
और आप होंगे भी नहीं, क्योंकि आप तो षड्यंत्र प्रपंच रच रहे हैं। मध्य प्रदेश को लगातार बदनाम करने के लिए लगातार दिन रात मेहनत करते हैं आपके नेता। नहीं वहीं हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं मध्य प्रदेश को आगे कैसे ले जाया जाए। मैं स्वास्थ्य सेवाओं का भी यहाँ जिक्र कर रहा था। शिक्षा के क्षेत्र में नवीन जी पीएम श्री जैसे कॉलेज लाकर नवाचार कर रहे हैं। शिक्षा को लेकर भी उस शिक्षा, स्कूल शिक्षा नवाचार के साथ जहाँ पीएम राइज स्कूल बच्चों को अच्छे शिक्षित करेंगे, वहीं उस शिक्षा में पीएम श्री एक्सीलेंस कॉलेज भी हर जिला स्तर पे एक मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। उस मॉडल को सक्सेस होने के बाद उसको व्यापक रूप से ले जाकर मध्य प्रदेश के युवाओं को बेहतर भविष्य। मेरा कहना ये अच्छी बात है, पीएम श्री बढ़िया नाम दिया, पीएम श्री मतलब नाम बहुत अच्छा है, लेकिन वो जो स्कूल हैं जिनमें 18,000 स्कूल हैं, आप ही नहीं नाम काम कर उनमें करना, स्कूल बनेंगे, खुलेंगे, शिक्षकों की भर्ती होगी, लेकिन 18,000 स्कूल आप ही की रिपोर्ट है, विधानसभा के पटल पर है कि 18,000 स्कूलों में एक ही शिक्षक है, एक ही, मतलब वही गणित, भूगोल, बायोलॉजी, हिस्ट्री सब वही पढ़ा रहा है, एक ही है। और अगर नहीं आ पाए तो फिर कभी बार तबीयत खराब हो जाती, कुछ हो जाती है, तो फिर बिना शिक्षक एक, तो उस तरफ थोड़ा और ध्यान दे लो तो अच्छा होगा। पीएम श्री की जगह जो मध्य प्रदेश में ही पहले से खुले हैं, मामा श्री द्वारा खोले गए हैं, जो देखिए स्कूल भी सुधारे जा रहे हैं और कॉलेज भी खोले जा रहे हैं। नवाचार को बढ़ाने वाली ये सरकार है और जिस आधुनिक व्यवस्था के तहत चीजें होनी चाहिए उनको भी कर रहे हैं। देखिए आज सड़कों का जाल, मैं आपसे कह रहा था कि गड्ढे हुआ करते दिग्विजय सिंह सड़कों का जाल तो 4 लाख किलोमीटर के ऊपर सड़कें भी हैं। आज बेघर को घर भी दे रहे हैं। यदि घर में हम नल जल के माध्यम से 60 लाख से लोगों से ऊपर घरों में जल पहुंचा पाए तो ये हमारा सक्सेस रेट है। और लोकतंत्र में यही तो है। बाकी सब ठीक है, लेकिन मैं सही कह रहा हूँ मिलन जी, इस बात को 163 सीट नहीं पाते। इस बात को आप व्यंग की तरह या परिहास की तरह मत लीजिएगा, लेकिन जिस हिसाब का मतलब बीजेपी ने सिखाया है क्या है, जिस हिसाब की एक डायलॉग डिलीवरी आप लोग आजकल बड़ी गंभीरता से करते हैं ना, जब बोलते हैं ना, बड़ा थोड़ा बेस बढ़ा के वॉइस में, ऐसा मतलब कौन बनेगा करोड़पति टाइप का फील आता है, मतलब उससे थोड़ा प्रभावित तो हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी पूरी डायलॉग डिलीवरी में, मतलब टॉप पर इस समय पे ऐसा नहीं है। मतलब आपका जो संवाद अदायगी जिसको कहना चाहिए, उससे वाकई में मैं बहुत प्रभावित हूँ। मतलब मेरे को कई बार इतना ही समझ में आता है कि ये जो इतनी गंभीर बातें, इतना ही विकास हो रहा है क्या तो ठीक है, मुझे अभी हालांकि नया चश्मा लगा है लास्ट 2 साल से, तो नहीं दिख रहा होगा। रंजन जी चूँकि पुराने व्यक्ति हैं, चश्मे का नंबर भी, बाकी सारे नंबर भी उन्हें मुझसे बहुत ज़्यादा स्पष्ट हैं। तो रंजन जी ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश से इनको लगाव है और मध्य प्रदेश को टॉप पर पहुंचाने का इनका भाव है, और संतोष जी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में हर सकारात्मक चीज का अभाव है। अब मैं हूं कंफ्यूज, तो मैं आपसे पूछ लेता हूं कि भाई है क्या है? नहीं देखिए नवीन जी, अच्छी बात है कोई सरकार अगर काम करना चाहती है और बजट 7 लाख करोड़ होगा आने वाले समय में, बहुत अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश में रहते हुए हम तो चाहते 14 लाख करोड़ हो जाए, लेकिन जो विषय है बड़ा विशद विषय है। अगर मोटा हम नवीन जी देखें तो चूंकि प्रतिपक्ष और पक्ष की तरफ मैं बात नहीं करूंगा, वो तो आपस में संतोष जी और मिलन जी समझ लेंगे आपस में। लेकिन अगर मैं दूसरे स्टेट से कंपेयर करता हूं, और जो मध्य प्रदेश की बात है, पिछले 20 साल से बात चल रही है कि चूंकि सेंट्रल स्टेट है मध्य प्रदेश, इसको लॉजिस्टिक हब बनाया जाएगा। नंबर 1, पिछले 20 साल से मैं सुन रहा हूं कि एग्रीकल्चर चूंकि यहाँ पे प्राइमरी सब्जेक्ट है, तो वहाँ पे हार्टिकल्चर को काफी जोर देंगे, फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आएंगी और हर जिले में होंगी। फिर एक आईटी हब बनाने की बात हुई, हेल्थ हब बनाने की बात, इंदौर को हेल्थ हब बनाया जाएगा, इंदौर हब। फिर एक्सप्रेसवे की बात हुई। अभी तक कोई भी एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में फलीभूत नहीं हुआ है। मैं भी पुणे में था नवीन जी, अभी तक की रिपोर्ट में कुछ आपत्ति हुई है, तो जो भी अभी आपने पढ़ाई होगा सर, वो रिपोर्ट कैग की रिपोर्ट में आपत्ति हुई है एक्सप्रेस वे पे, तो थोड़ा सा वो होल्ड पर हैं वो प्रोजेक्ट्स। तो अभी नहीं, जिस चंबल में है चीजें हैं, उसमें जमीन को लेके अभी चल रहा मामला नहीं हो पाया है। तो एक्सप्रेस वे ठीक है, एक्सप्रेस वे किनारे का जो SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है,
उनकी आप प्रोग्रेस देख लीजिए, एग्रीकल्चर देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट। पिछले कई सालों से प्रयास हो रहा है कि मध्य प्रदेश से स्किल डेवलपमेंट पे बहुत बड़े स्तर पे काम किया जाए। काम कुछ हो भी रहा है। आप नवीन जी पिछले वहां के 10 साल हो गए होंगे, 12 साल हो गए होंगे, तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी संघाई गए थे, वो बहुत प्रभावित थे। उन्होंने जो वहां पे कॉन्सेप्ट देखा कि पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट बुलाते हैं। तो मध्य प्रदेश में तैयारी हुई कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें, रोड्स हों, बिजली है, पानी है, अच्छे रोड्स हों, एयरपोर्ट्स हमारे अच्छे हों, इंटरनेशनल फ्लाइट्स आए। तो बहुत सारे फ्रंट पे काम करना शुरू हुआ। जब संघाई और भारत में अंतर है, दोनों में हम उस स्थिति को जहाँ पे कम्युनिस्ट शासन है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, उस तरह से लागू नहीं कर सकते हैं। लेकिन मुझे जब पूरा नटशेल में 10-12 साल बाद देखता हूँ मैं, तो जिस ऊंचाई को मध्य प्रदेश को पहुंचना था, मैं विपक्ष के तौर पे नहीं बोल रहा हूँ, एज ए मध्य प्रदेश रेजिडेंट मेरी पीड़ा है कि मध्य प्रदेश जहाँ जा सकता था पिछले 20 साल में, वहाँ नहीं पहुंचा है। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे कोई हब की बात हो, चाहे कोई नए सिटी की बात हो, बहुत सारे, चाहे स्किल डेवलपमेंट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, एजुकेशन हो, मध्य प्रदेश वहाँ नहीं पहुंचा जहाँ पहुंचना चाहिए था। तो संतोष सिंह जी, अब चूंकि आपका तो 1.5 साल का जो कार्यकाल है, ये भारतीय जनता पार्टी उसको काले अक्षरों में दर्ज करेगी, और वो 1.5 साल का कार्यकाल आपका ऐसा रहा कि उसने सब किए दरे पर पानी फेर दिया जो इन्होंने 18 साल किया था। क्यों? क्योंकि जब आपके पास सरकार आई तो सरकार ने प्रचार प्रसार ऐसा किया, सफलता का 1 वर्ष, आपके पहले वाले उन्होंने गिने ही नहीं। क्योंकि वो तो उन्होंने कहा कि आप आए, कमलनाथ जी आए तो कमलनाथ जी ने सब सुपड़ा साफ कर दिया। कहते हैं ना कि भाई सब पानी किए धरे पे पानी फेरना। तो अब उसके बाद से गिनी है तो 3-4 साल ही गिन रहे हैं, मतलब ये तो अब फिर एक नई सरकार है तो उसको इस तरह से मत लीजिए। लेकिन विजन तो है, करने की सोच है, करेंगे, अच्छी चीज करेंगे तो उसको अप्रिशिएट करिए, नहीं हो तब बात अलग है। देखिए नवीन जी, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, रंजन जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार अपनी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और 1.5 साल की कमलनाथ सरकार को हर फेल्यूर के लिए दोषी ठहरा रहे हैं। क्या ये उचित है कि इस प्रकार से मूल्यांकन किया जाए मध्य प्रदेश की सरकारों का? आप देखो वर्तमान दौर में तो वो फेल्यूर के लिए मुझे भी ठहरा दें दोषी तो भी उचित है। देखो सर नवीन जी, मेरी बात हो जाए तो उसमें सारी बात आ जाएगी। नहीं, मैं इसके लिए तो हमारे गांव में एक वो था नाई, मिश्री लाल नाम था, मैं इसके लिए उसको भी दोषी मान सकता हूँ। आजकल आप इस पे मत जाओ, मतलब कोई भी दोषी हो सकता है। नहीं ठीक है नवीन जी, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। मैं कह रहा हूं कि 2 दशक तक मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और कमलनाथ जी की सरकार जब तक आई नहीं थी, उसके पहले 21,000 किसान आत्महत्या कर चुके थे। उसके पहले 6 किसानों को जनरल डायर ने गोलियों से भून दिया था। उसके पहले मध्य प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी में बिहार और झारखंड से तुलना होती थी। नीति आयोग की रिपोर्टें चीख चीख कर कहती थी कि एनसीआरबी की रिपोर्टें ये कह रही है कि मध्य प्रदेश महिला अत्याचार में, आदिवासी अत्याचार में, सब में अव्वल है। और ये कब हुआ था? ये कमलनाथ जी की सरकार आने के पहले हुआ था। तो पिछला कार्यकाल तो एक काला कारनामा था ही, और ये जो नई सरकार उसके बाद बनी है, कमलनाथ जी की सरकार गिरने के बाद में, इसमें जिस प्रकार से सारी चीजें हुई हैं, केवल 1-2 घटनाएं ऐसी हुई जिनके कारण ये फिर से सत्ता में आ गए, नहीं तो कोई भी विश्लेषण ये नहीं कह रहा था कि दोबारा सत्ता में लौटेंगे। ठीक है, लाडली बहना जैसी योजनाओं के कारण ये सत्ता में आ गए, लेकिन क्या ये जो प्रतिसाद इनको मिला है ये धोखा देने का आधार बन गया है इनके पास कि इनके पास जनमत है इसलिए महिलाओं को धोखा देंगे? 3,000 रुपए का जो वादा किया था और उन्होंने कहा था साफ शिवराज सिंह ने कि जैसे ही हमारे पास बजट आएगा 3,000 करेंगे। तो ठीक है, बजट आया, ये 3,000 नहीं कर पाए, लेकिन ये कहते हैं कि हम चरणबद्ध तरीके से करेंगे। तो बताइए अगला चरण कब आएगा? 1250 का अगला चरण। मिलन जी क्या ये कहने की स्थिति में है? मिलन जी कहने की स्थिति में नहीं है। नहीं, एक मिनट नवीन जी, 1-2 बातें और करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके बावजूद, और अभी मिलन जी ने कहा कि किसानों को 2700 रुपए क्विंटल हम ही देंगे। अरे भैया, आप ही तो दोगे, गारंटी आप ही ने दी है, लेकिन वो कब दोगे? ये तो नहीं कहा था। ये भी पूछ लेता बजट मिलन जी, आपने कहा था सरकार आएगी तो 2700 रुपए क्विंटल देंगे। मिलन जी सरासर झूठ बोला है। मिलन जी से पूछ, बिना डिले किए। संतोष जी सुन लेते हैं मिलन जी को। समय इस दौर में भरपूर प्रलाप करने के बाद जनता ये जानती है कि वादे करने और निभाने में भारतीय जनता पार्टी अव्वल है।
हम डिलीवर करते भी हैं, हम डायलॉग डिलीवर भी करते हैं और वर्क डिलीवर भी करते हैं नवीन जी। और जिस प्रकार के अभी महिलाओं के हित की बात कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो महिलाओं में क्वालिटी की बात कर रहा था, जो राजनाथ महिलाओं को सिंह जी बच्चा जैसी पैदा आपकी करने की मशीन समझते हैं, जो महिलाओं को क्या क्या नहीं कहते हैं। हम वही लोग हैं जो मध्य प्रदेश लोकतंत्र में 33% आरक्षण देके इस लोकतंत्र में बराबर की हिस्सेदारी देकर महिलाओं को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, उनके अधिकारों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। ये तो 3 तलाक के संरक्षक हैं। जब मुस्लिम महिलाओं के अधिकार की बात आती है तो विरोध करते हैं। ये किस पक्ष के लोग हैं ये सब जानते हैं। ये सत्ता में रहने के लिए क्या झूठ, षड्यंत्र, प्रपंच सब कर सकते हैं, लेकिन अपनी उपलब्धियां नहीं गिना सकते। अभी कमलनाथ सरकार जी की बात हो रही थी, जो आईफा अफोर्ड करने में मस्त थी, जो सारी योजनाओं को गरीबों की 10 रुपए की थाली को बंद करके, बच्चों के लैपटॉप को छीन कर साइकिल सिर्फ आईफा अवार्ड बनाना चाह रही थी। बॉम्बे में आयोजित होगा। कमलनाथ जी और क्या नहीं कर रहे थे वो सब मध्य प्रदेश की जनता ने देखा। सुन लेते हैं संतोष जी सुन लेते हैं, संतोष जी सुन लेते हैं। ये तो संतोष जी की हालत है, सुन ले कि विकास के और अपनी योजनाओं का कुछ तो गिनाएं, क्योंकि आपने किया ही नहीं। जिंदगी भर तो आपके दल ने घोटाले और भ्रष्टाचार की चरम सीमाओं को लांघकर जो रिकॉर्ड बनाए हैं उसको कैसे तोड़ेंगे आप। देखिए, मध्य प्रदेश की सरकार लगातार विकास कर रही है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों को सिंचित जमीन भी मिलेगी, उचित मूल्य भी मिलेगा, क्योंकि ये सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी की और नवाचार के साथ आगे बढ़ रही है। किसानों को आगे चलकर फूड इंडस्ट्री में उनके उचित मूल्य को दिखा के उनको संरक्षित से लेकर दुगना राशि भी मिले। मैं वापस से रंजन श्रीवास्तव साहब की उस बात से बात शुरू करूंगा कि अगर सरकार अच्छा करना चाहती है तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होना चाहिए। और उन्होंने एक चीज ये भी कही कि जो पिछले उसमें जो गति थी सरकार की विकास की, वो संतोषजनक नहीं थी, मतलब उस और भी किया जा सकता था। तो कई बार विकास एक उस ट्रेन की तरह है जिसमें बीच में रिकवर किया जा सकता है, वो टाइम रिकवर कर लेती है, अपनी तय समय सीमा से देरी से पहुंची है। तो ये नई सरकार के पास अपॉर्चुनिटी है, डबल इंजन की सरकार अब संज्ञा दे रहे हैं सर। तो मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर वो तमाम जो चीज़ें हैं, तमाम क्षेत्र हैं, चाहे कृषि का हो, कृषि से रिलेटेड, या डेयरी का एलॉयड सेक्टर हो, या फूड प्रोसेसिंग हो, या लॉजिस्टिक हो, जितने भी सेक्टर्स के आपने नाम लिए, सरकार को उन सब पे ऑलराउंड फास्ट डेवलपमेंट, फास्ट ग्रोथ के साथ करना पड़ेगा। तब जाकर जो सरकार दावे कर रही है उसमें कुछ दमखम दिखेगा। नवीन जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा ये कहना है, देखिए अभी 6 महीने हुए सरकार को, बीच में आचार संहिता थी। अगर सीएम कुछ प्लान बना रहे हैं प्रदेश को आगे ले जाने का, डिप्टी सीएम 7 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, उनको मौका देना चाहिए, समय देना चाहिए, लेकिन कुछ आमूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा। जिस गति से भी काम पिछले 6-8 महीने हुए हैं, अगर उसी गति से चलता रहेगा तो मुझे लगता है कि बहुत 4-5 साल में हमें बहुत परिवर्तन देखना पड़ेगा, बिल्कुल देखने को मिलेगा। डिप्टी सीएम ने कहा है कि डेस्टिनेशन बन रहा है मध्य प्रदेश, एक्सप्रेसवे आ रहे हैं, तो अगर आज काम शुरू करेंगे आप, मेट्रो भी नहीं आई है मध्य प्रदेश में, तो जो हमने चीजें गिनाई, बहुत सारी चीजें हमने बात की, तो कुछ बहुत क्रांतिकारी रूप से करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। सोशल सेक्टर को थोड़ा पीछे करके आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना पड़ेगा, इन्वेस्टर्स को बुलाना पड़ेगा और बहुत बड़े काम करने पड़ेंगे, बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, तभी मध्य प्रदेश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं चर्चाएं समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो दावों को और वादों को हकीकत में बदलने के लिए बहुत द्रुत गति से, बहुत कमिटमेंट के साथ काम करना पड़ेगा। घटा घिरी है तो बरसे भी, सिर्फ गरजने से क्या होगा। तो अभी तक गरज चमक के साथ वादे और दावों की बौछारें मध्य प्रदेश पर पड़ी हैं, लेकिन कब विकास की मूसलाधार बारिश होगी, मध्य प्रदेश कब विकास की गंगा से तिरोहित होगा, यह प्रतीक्षा अभी भी मध्य प्रदेश के नागरिक कर रहे हैं, मध्य प्रदेश कर रहा है। इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार।